हमारे साथ रिटायर्ड डीएसपी श्री महेंद्र सिंह शर्मा जी, जो गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, यहाँ के पैटर्न रहे हैं, यानी कि संरक्षक रहे हैं। मेरे साथ में माननीय श्री ईश्वर भारद्वाज जी, जो गांव बसंतपुर से हैं, बड़े समाज सेविक हैं, कई यूनियनों के प्रधान रहे हैं, संस्था से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मैं इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसे भारद्वाज साहब ने बताया, गिफ्ट पर आवर की गांव की दी हुई जमीन किसी कारणवश वापिस चली गई थी, नगर निगम में बेस्ट हो गई थी, तो माननीय श्रेष्ठ शर्मा जी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं उनसे भी कहूँगा कि वह भी अपना इंटरव्यू दे बाद में। उनके नेतृत्व में श्री जयपाल शर्मा जी ने, कृष्ण कौशिक जी ने और मैंने और भाई नरेश गौड़ जी ने 5 आदमियों ने ये बीड़ा उठाया और हमने वहाँ पर पैसा इकट्ठा किया और ये प्रचार शुरू किया। बाद में भगवान की दया से, परशुराम जी की दया से वो एक काफिला बनता चला गया, एक वो मूवमेंट बन गया। और मैं यहाँ विस्तार से बताना चाहूँगा कि सारी बरादरी का उसमें सहयोग है, कई तरह के आदमियों का सहयोग है, लेकिन विशेष तौर पर हमारे ग्रुप के साथ अरविंद शर्मा जी ने मेंबर पार्लियामेंट होते हुए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। उन्होंने सरकार के खिलाफ भी जमीन के लिए, बरादरी के लिए उन्होंने स्टेज पर सामने आना पड़ा। आज उन्हीं के आशीर्वाद से, बरादरी के आशीर्वाद से आज वो 15 पॉइंट समथिंग जमीन है, वो एक चकोर तो टुकड़े के रूप में हमें मिली। पहले वो 3 भागों में थी। पहले उसका एंडोमेंट फंड नहीं भरा गया था, उसका पट्टनामा नहीं भरा गया था, इसलिए वो हमारे हाथ से निकल गई थी। लेकिन बरादरी के संघर्ष के बाद माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, ने उस जमीन को हमें दिया और नायब सैनी जी के नेतृत्व में, भाई अरविंद शर्मा जी के नेतृत्व में 30 तारीख को विशाल सर्व जातीय भगवान परशुराम जन्म महोत्सव सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें 1 लाख से ऊपर आदमी आने की संभावना है। मैं ये बात वैसे नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान परशुराम जी 36 बरादरी के भगवान हैं, कोई ब्राह्मणों से जोड़ना गलत है। और 36 बरादरी का समारोह है और ये सरकार समारोह बना रही है, इस बात के लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। सरकार ने लोगों के लिए फ्री व्यवस्था की है, बसों की, खाने की व्यवस्था की है, कुर्सियां लगेंगी और वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है और लोगों की सुविधा के लिए पानी की और कूलरों की व्यवस्था की गई है। तो इसलिए गर्मी को देखते हुए सरकार की तरफ से समुचित प्रबंध किए गए हैं। मैं सभी 36 बरादरी के भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचकर रैली के संयोजक पंडित अरविंद शर्मा जी और हरियाणा के 36 बरादरी के नेता माननीय श्री नायब सैनी जी, दूसरे केंद्र से मंत्री आएंगे, दूसरे प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर भी आ सकते हैं, वहाँ पहुँचकर उनका हौसला अफजाई करें, उनके हाथ मजबूत करें। और ब्राह्मण बरादरी का जो, जैसे कि श्री भारद्वाज जी ने बताया कि दोनों गांवों ने बड़ा योगदान दिया है। पहला 25 एकड़ का जो ये कैंपस है, ये 1904 में पंडित प्रभुदयाल जी ने बरादरी को दिलवाया था। उसके बाद पंडित होशियार सिंह जी आज यहाँ नहीं रहे, उनके प्रयास से ब्राह्मणवास गांव ने 14 एकड़ दी थी, आज वहाँ भव्य BMS कॉलेज चल रहा है। इसके बाद ऋषि सरपंच पेरावर ने तत्कालीन मैनेजमेंट के कहने पर 15.6 एकड़ जमीन गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं को दी थी। वहाँ भी भव्य विशाल कैंपस बनेगा, वो हमारा 3री यूनिट होगी। और मैं इस बात में कतई हिचक नहीं है कि वो एक मॉडर्न कॉम्प्लेक्स होगा, वहाँ MBBS की क्लासेस भी हो सकती हैं, IIT भी हो सकती है, वेटरनरी की क्लासेस भी हो सकती है, मॉडल स्कूल भी हो सकता है, लॉ कॉलेज भी हो सकता है। नाम तो ब्राह्मण गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रसारणी सभा का है। और मैं आपके माध्यम से बरादरी से अपील करूंगा कि भगवान परशुराम के नाम पर वहाँ का कॉम्प्लेक्स का नाम भगवान परशुराम कॉम्प्लेक्स रन बाय द गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रसारणी सभा की हम मुख्यमंत्री जी से डिमांड करेंगे। है तो हमारी संस्था ही है,
लेकिन ये 36 बरादरी के काम आएगी, हमारे पीटी के काम आएगी। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अरविंद शर्मा जी के आह्वान पर लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम जी। पूरे हरियाणा के अंदर 2 ही गांव ऐसे हैं जिन्होंने संपूर्ण रूप से जो है योगदान दिया। पहले ब्राह्मणवास, जिन्हें 14 एकड़ जमीन गौड़ शिक्षण संस्थान को दिया, जिससे आयुर्वेदिक कॉलेज और संस्थाएं जो है ब्राह्मणवास के अंदर बनी। दूसरा ये गांव जो पैरावर है, इनका बहुत भारी योगदान रहा समाज के अंदर। इन्होंने भी 15 एकड़ और प्लस 3 या 5 मरले जो ज़मीन दी है, वो बहुत अच्छी उपजाऊ और बहुत बढ़िया जगह थी। उसके बावजूद भी इसके अंदर मुख्यमंत्री के सहयोग से डॉक्टर अरविंद शर्मा का बड़ा भारी योगदान रहा और 36 बरादरी को वहाँ पर निमंत्रण दिया गया, क्योंकि संस्था किसी विशेष जाति के लिए नहीं होती। उसके अंदर शिक्षा ग्रहण करने के लिए सभी बच्चों को, सभी जातियों के बच्चों को उनका बहुत भारी फायदा होगा और इससे उनके बहुत विकास में और भव्य कोई अच्छी संस्था के बनाने के लिए जो मुख्यमंत्री का जो इसके अंदर योगदान है वो काबिल तारीफ है। और हम पूरे सहयोग और उसकी कामना करते हैं कि पूरा समाज वहाँ पर पहुँचे और इसकी कहीं किसी रूप में अनदेखी या कोई काट छाट करता है तो वो अपनी घिनौनी हरकतों से दूर हो जाए। साफ़ सुथरे काम होने के अंदर बरादरी में कहीं काट छाट नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हम मुख्यमंत्री का, डॉक्टर अरविंद शर्मा का, अध्यक्ष मोहन बरौली का और जिन लोगों ने पहले भी प्रयास किए हैं, चाहे वो भाई सुरेश था, चाहे किसी अन्य, चाहे जो भी थे, उन सब का हम योग मानते, किसी का ज़्यादा कहीं। लेकिन वर्तमान में जो काम हो रहा है वो काबिल तारीफ है। पूरा समाज इसको अपनी तरफ से बार बार बधाई देता है। बोलिए सर। ये इस संस्था के लिए 36 बरादरी प्रयासरत है और सभी की भलाई के लिए ये संस्था काम कर रही है, आगे करती रहेगी। थैंक यू। बड़ी खुशी की बात है कि माननीय नायब सैनी जी 36 बरादरी के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारे महान योद्धा वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जिस रैली के संयोजक हैं, जिसमें भगवान परशुराम जी का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है, वो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार में आज भी चिरंजीवी हैं। वो हम उनका आशीर्वाद इस ब्रह्मांड पर सदैव बना रहे, हम यही कामना करते हैं। हम आभारी हैं हरियाणा सरकार के कि वो अपने खर्चे पर लोगों को बसें सप्लाई कर रही हैं, बैठने का इंतजाम है, कुर्सियां लगाई हैं, वाटर प्रूफ टेंट लगाए गए हैं, कूलरों की व्यवस्था की गई है, हर एक ब्लॉक पर पानी की व्यवस्था की गई है और हर एक व्यक्ति के लिए खाने का इंतजाम हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का ये निर्णय है कि कोई आदमी किसी से कोई डोनेशन इकट्ठा नहीं करेगा। कुछ भाई अपनी व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस समारोह को बिगाड़ना चाहते हैं। पीछे हरियाणा सरकार ने 17 मई का फंक्शन रखा था तो उन्होंने 11 मई का रख दिया। सरकार ने टकराव ना लेने की वजह से, क्योंकि 36 बरादरी एक है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत लोकप्रिय आदमी हैं, अरविंद शर्मा जी 4 बार के सांसद हैं, बड़े सुलझे हुए हैं, उन्होंने अपना समारोह 17 के बजाय 30 का कर दिया। लेकिन उन लोगों ने इस समारोह को बिगाड़ने के लिए, बरादरी को नुकसान करने के लिए अपना समारोह पीछे 25 तारीख का रख दिया। ये घोर निंदनीय है और हमें पता चला है कि कुछ स्वार्थी तत्व अपनी राजनीति चमकाने के लिए कहते हैं कि हम लोगों को अपने हाथ से खीर खवाएंगे। उनसे निवेदन है कि संस्था को नुकसान ना करें, 36 बरादरी को नुकसान ना करें, बरादरी में तनाव पैदा ना करें, वहाँ आने की कोशिश ना करें।
अपनी झूठी राजनीति चमकाने की कोशिश ना करें। उनने कभी राजनीति के करनी है तो अपनी अलग से कर ले। उन्होंने बरादरी के लिए क्या किया इसके लिए कभी डिबेट रख ले, हम उसके लिए तैयार हैं। सरकार के बीच में बाधा ना पड़कर, बरादरी को नुकसान ना कर कर, कोट ब्राह्मण प्रतानी को नुकसान ना करके छत्तीस बरादरी के भाईचारे को ना बिगाड़े। मेरा ये उनसे अनुरोध है, वरना हम उनको बरादरी से निकाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। का इंतजाम सरकार ने बहुत अच्छा, खीर के लिए, सब्जी पूरी के लिए, सब कुछ बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रखा है। किसी भाई ने किसी तरह की दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सरकार का प्रोग्राम है, हमें पूरा विश्वास है हर आदमी ने खाना मिलेगा, हर व्यक्ति ने खाना मिलेगा, एक एक आदमी को कोई भी भूखा नहीं जाएगा। ऐसी व्यवस्था कर रखी है, ऐसा टेंट लगा रखा है। हमें अपने नायब सिंह सैनी पे पूर्ण विश्वास है, डॉक्टर अरविंद शर्मा पर, अपनी सरकार पर पूर्ण विश्वास है। हर कार्यकर्ता ने, बीजेपी के हर छत्तीस बिरादरी ने, पूरे हरियाणा ने इतना विश्वास है। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पहुँचो, और भाई कोई भाई भूखा नहीं मिलेगा, और भाई सब ने खाना मिलेगा उचित, और भाई किसी भाई ने दुखी होने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।